चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग 8 और पाठ संख्या 2। कहानी का नाम है ईदगाह। ये कहानी आप लोग हैं और बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। और चलिए इसके लिए कुछ प्रश्न उत्तर है वो हम लोग बनाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? इसका उत्तर होगा, अमीना अपनी कोठरी में बैठ कर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है, यानी खाने पीने की चीज़ें जो है वह उपलब्ध नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। यही सब बातें सोच करके उदास है और वह निराशा में डूबी जा रही है। प्रश्न संख्या 2 है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि उसकी दादी जब भी रोटियां बनाती है तो उसके हाथ तावे से लग कर जल जाते हैं। यही बात सोचकर वह मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा खरीदता है। यानी कि उसकी जो दादी है वह उम्र ज़्यादा होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी जो है कमज़ोर हो गई है। और जब भी वो रोटियां बनाती है तो जैसे ही हाथ बढ़ाती हैं आगे तो वह तावे से जो है ना लग करके उनके हाथ जल जाते हैं। यही बात वह बच्चा जो है सोचता है मेले में, और वह मिठाई और खिलौने को छोड़ करके वह चिमटा खरीदना पसंद करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? इसका उत्तर होगा, हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। उसकी दादी जो थी उससे डर रही थी कि छोटा बच्चा है वो कैसे जो है मेला में जाएगा, मेला बहुत दूर है, पैदल कैसे जाएगा। अगर वो साथ जाती तो उसे गोद लेकर के जाती, उसे कोई दिक्कत ना होता, रास्ता ना भटक जाए। इसी बातों को लेकर वो डर रही थी। लेकिन वह बच्चा जो है अपनी दादी को समझाता है कि दादी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, घबराने वाली बात कोई नहीं है। यही है इसमें। प्रश्न संख्या 4 है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में अनेक प्रश्न आते हैं। अगर वह चिमटा खरीद कर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, यानी कि वो कितनी खुश होगी, ये सोचता है। फिर उनकी अंगुलियां कभी नहीं जलेंगी। रोटी बनाते वक्त अब उसकी अंगुलियां जो है कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, और सोचता है कि अगर मैं खिलौना खरीद लेता हूँ तो इससे क्या फायदा है। व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे, और जो खिलौना खरीद लूंगा तो पैसे जो है व्यर्थ में खराब हो जाएंगे। और अम्मा देखते ही कहेगी, अगर मैं चिमटा खरीद लेता हूँ तो अम्मा देखते ही कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और वह हजारों दुआएं देगी। यही उसके मन में जो विचार आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? इसका सही उत्तर होगा, हामिद कहता है अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। चिमटे को अगर कंधे पर रखे तो वह बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। हाथ में जब लेता है तो वह फकीरों का चिमटा हो जाता है। चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, यानी मंजीरा जो सन्यासी लोग ऐसे बजाते हैं, उस तरह से वह मंजीरे का काम उससे ले सकता है। इस तरह के जो है चिमटे का उपयोग वह करने को अपने साथियों से कहता है। प्रश्न संख्या 6 है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बतलाइए। यह ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। प्रेमचंद की कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो किसी को अच्छा लगे। कहानी बहुत अच्छी है। और आप लोगों को कहानी कैसे लगती है आप भी हमें बताइएगा। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी कि जो एक छोटे बच्चे को भी जो है एक अभावग्रस्त जीवन जो है जिसमें सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है जिस बच्चे को, वह बच्चा एक बड़े की तरह से सोचने लगता है। एक यानी नौजवान या एक उम्रदराज व्यक्ति की तरह से वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। वही बात इस कहानी में बताई गई है। हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद नाम का जो लड़का है वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है,
और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। प्रश्न संख्या 7 है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। इसका सही उत्तर होगा, अमीना हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया। अमीना ने जैसे ही उसके हाथ में चिमटा देखा तो वह चौंक गई और बोली कि चिमटा कहाँ से लाया। तो हामिद यहाँ पर बोलता है कि मैंने मोल लिया है, यानी कि मैंने इसे खरीद लिया है। फिर पूछती है कै पैसे में, यानी पूछती है कि कितना में खरीदा। तो हामिद कहता है कि 3 पैसे में इसको खरीदा, यानी 3 पैसे में। तो अमीना जो है अपने छाती पर जो है ना जोर से जो है ना मुक्का मारती है और बोलती है कैसा बेसमझ लड़का है, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या, चिमटा। मैंने इसे पैसा दी थी कि मेला में जाएगा तो कुछ खा कर आएगा, मिठाइयाँ खा कर आएगा, कुछ खिलौने लेकर के आए, लेकिन लाया क्या, यह चिमटा। यह बहुत बेसमझ लड़का है। जब हामिद ने अपनी मन की बात बताई कि दादी इसी वजह से मैंने जो है ना, जो वजह है यानी कि तुम जब भी खाना बनाने जाती हो तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, जिसके वजह से मैंने चिमटा खरीदा है, तब जा करके जो दादी जो है उनका गुस्सा जो है स्नेह में बदल जाता है और उसे बहुत इस बात को सुन करके उनके आंखों में आंसू भर जाते और वह मन ही मन अल्लाह से दुआ करती है कि इस बच्चे को भी वो सुख प्राप्त हो जाए जो अन्य बच्चों को भी है। यही है इस कहानी में। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कोई वीडियो में कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।